हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी आप लोग की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं अंकिता अग्रवाल फिर से आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। और आज की स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी जो है ना, वो एक बेटी के ऊपर है। बेटी का ना शादी के बाद घर तो पीछे छूट जाता है, लेकिन घर वाले कभी नहीं छूट पाते। घर वालों से एक अटैचमेंट, घर वालों से एक लगाव बेटी का जिंदगी भर बना रहता है, और उसकी दुआओं में उसके घर वाले हमेशा रहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है एक सिमरन नाम की लड़की की, जिसकी शादी हुए 2 साल हो चुके थे। और उसकी शादी जो है ना, वो कोरोना काल में हुई थी। तो वो ना कोरोना की वजह से शादी के बाद, पगफेरे के बाद अपने घर नहीं जा पाई। लेकिन पहले साल जो उसकी भाई दूज या रक्षाबंधन आया, उस पर तो उसके भाई का फ़ोन भी आया, उसके माँ का फ़ोन आया, खूब बात करी, लेकिन आजा कोई नहीं सकता था। तो राखी का जो है ना, वो ऑनलाइन ही आदान प्रदान हुआ। दूसरा साल जब आया तो दूसरे साल में थोड़ा सा कुछ ठीक था। तो वो अपनी भाई का, जो सिमरन है, वो अपने भाई का भाई दूज पे इंतज़ार कर रही थी। लेकिन इस बार भाई दूज पे ना तो माँ का फ़ोन आया, ना भाई का फ़ोन आया, ना भाभी का फ़ोन आया। सिमरन पूरे दिन यही सोचती रही, ना उसको किसी ने बुलाया। तो वो पूरे दिन यही सोचती रही कि हो सकता है कोई परेशानी हो, सब ठीक तो है। मतलब उसने कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा। उसको यही लगा कि कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं माँ बीमार तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन वो पूरा दिन, उसकी ननद आई हुई थी घर पे, तो अस्त व्यस्त काम में पूरा निकल गया। जब पूरा दिन निकल गया, कोई कॉल नहीं आया, तो बहुत दबे शब्दों में, बहुत दबे स्वर में उसने अपनी सास से बोला कि मम्मी जी, पता नहीं क्या बात है, इस बार मेरे घर से कोई आया भी नहीं और किसी का फ़ोन भी नहीं आया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बहुत डरते डरते बोली। तो उसकी सास बहुत अच्छी थी। उसकी सास ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, उनका फ़ोन नहीं आया या फिर वो नहीं आ पाए या फिर जो भी है, तुम फ़ोन करके हालचाल पूछ लो, और अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो तुम जा भी सकती हो, लेकिन पहले फ़ोन करके पूछ लो। तो सिमरन जो है वो फ़ोन लगाती है तो फ़ोन नहीं उठता है। ना भाई फ़ोन उठाता है, ना भाभी, ना माँ। अब बहुत घबरा जाती है कि पता नहीं क्या दिक्कत है। फिर वो अपनी सास से पूछती है कि क्या मैं घर जा सकती हूँ, मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत है, कोई मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो सास बोलती है कि हाँ जाओ, हालचाल पूछ के आओ। तो सिमरन जो है वो खुशी खुशी पैकिंग करने लगती है और अपने हस्बैंड के संग दूसरे दिन अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते भर उसके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं, लेकिन फिर भी वो एक पॉजिटिव थॉट से अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखती है, देखती है कि माँ की आंखों में भी वो खुशी नहीं है जो पहले उसको उसके आने से होती थी। माँ बस देख के हल्का सा मुस्कुरा जाती है और शांत बिल्कुल रहती है। भाभी भी सामने से हल्का सा मुस्कुरा के निकल जाती है। भाई के चेहरे पे भी खुशी नहीं थी। भाई जैसे वो घर में घुसती थी, चिढ़ाता था, या जिस तरीके से भाई उसके संग एकदम हंसी ठिठोली करता था, भाई भी एकदम शांत था। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। पहले तो उसको लगा कि मैं गलत तो नहीं आ गई, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रह के देखना पड़ेगा कि परेशानी क्या है। फिर जैसे जैसे तैसे वो वाला पूरा दिन, एक दिन निकालती है, एक रात निकालती है अपने घर में शांति से, अपना खाना पीना, उसके हस्बैंड खाते हैं, वो खाते हैं। जब दूसरे दिन उसको छोड़ के उसके हस्बैंड वापस चले जाते हैं, वो अपने हस्बैंड के सामने कोई बात नहीं करती, ऐसी नॉर्मल रहती है। फिर दूसरे दिन जब उसके हस्बैंड चले जाते हैं, तो वो अपनी माँ से दूसरे दिन वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ क्या बात है, मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा, क्यों आप सब इतने परेशान हो, भाई भी परेशान लग रहा है, मुझे भाभी में भी वो खुशी नहीं दिख रही है, मेरे आने से आपके अंदर भी मुझे वो खुशी नहीं दिख रही है, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। उसकी माँ अचानक से रोने लगती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि कोरोना आया था जब, तो हम लोगों ने तुम्हें परेशान ना करने के लिए बताया नहीं। तुम्हारी शादी हमने करी थी तभी, तो वैसे ही बहुत खर्चा हो गया था। फिर उसके बाद एकदम से कोरोना आने की वजह से तुम्हारे भाई का व्यापार बिल्कुल बंद हो गया, उसका कारोबार चल ही नहीं रहा था, और घर में पैसों की बहुत तंगी है, हमारे खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है। बस हमने तुमको इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो। तो बहन बोली कि मेरे पास दौज पे भी फ़ोन नहीं करा। तो माँ बोलती है कि हिम्मत ही नहीं थी, हम किस मुंह से फ़ोन करते हैं, ना हम बुलाने लायक थे, ना हम आने लायक थे। तो बेटी बहुत डांटती है अपनी माँ को, बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी शादी कर दी, आप लोगों ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। मैं इस घर की बेटी हूँ अभी भी, आपके सारे सुख दुख की साथी भी हूँ मैं, आपको मुझे बताना चाहिए था। तो माँ चुप रह जाती है। फिर बेटी बहुत सोचने पड़ जाती है कि चलो देखते हैं, मतलब मन में सोचती है कि चलो क्या कर सकती हूँ मैं इनके लिए, वो सोचने लगती है। फिर सिमरन जो है वो अपने भाई भाभी के रूम की तरफ जाती है उनसे बात करने। इतने में वो गेट के बाहर ही होती है, तो उसको कुछ बातें सुनाई देती हैं। तो भाई जो है वो भाभी से बोल रहा था कि क्या करें, इसके स्कूल की फ़ीस भरनी है,
कैसे भरी जाएगी स्कूल की फ़ीस? बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, कैसे करूं, क्या इंतज़ाम करूं? सिमरन भी आई है, त्योहार भी था, घर पे आई है, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं अपनी बहन को कुछ दे पाऊं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो ये बातें सिमरन बाहर खड़े होकर सुन रही होती है और बहुत दुखी होती है। उसकी भाभी उसके भाई से बोलती है कि आप परेशान मत हो, ये मेरी सोने की चूड़ियाँ हैं जो कि बहुत पुरानी हो गई हैं, आप इनको बेच दो, इससे आप इसकी अपने बच्चे की फ़ीस भी भर सकते हो स्कूल की, और सिमरन दीदी को हम त्योहार भी दे सकते हैं। तो भाई जो है वो सोच में पड़ जाता है कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब सुन के सिमरन को बहुत दुख होता है और वो अपने एक रूम में जाके चुपचाप बैठ जाती है। बहुत सोचती है, बहुत सोचती है। फिर उसको याद आता है कि जब शादी से पहले वो नौकरी करती थी एक स्कूल में, तो उसने अपने पापा को एक अपनी पहली तनख्वाह ला के दी थी। तो उसके पापा ने वो तनख्वाह लेने से मना कर दिया था और बोला था कि नहीं बेटा, तुम इस तनख्वाह को अपने अकाउंट में रखो, अपने पास रखो, तुम्हारे काम, ज़रूरत पड़ने पे तुम्हारे काम आएंगे। तो उसने तब से क्या हुआ कि जब से वो शादी से पहले जितने महीने उसने नौकरी करी, वो सारी सैलरी उस अकाउंट में डालती रही। कई बार वो शादी के बाद जब तुरंत 1-2 महीने में आई भी 1-2 बार, तो उसकी माँ ने बोला कि तू अपने पैसे ले जा। तो उसने बोला कि नहीं माँ, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो उसने उन पैसों को हाथ ही नहीं लगाया था। तो सिमरन एकदम से सोचती है कि अब उन पैसों को यूज़ करने का टाइम आ चुका है। मेरे पापा ने मुझे इस लायक बनाया था कि मैं पढ़ लिख के कुछ कर सकूँ काम, और वो पैसा मेरे पापा की वजह से ही मेरे पास आया, और आज मैं अपने घर वालों की ही मदद करूँगी उस पैसे से। सिमरन अपने भतीजे को लेके बैंक जाती है। वहाँ से वो सारे पैसे अकाउंट से निकाल के लाती है। पहले वो अपने भतीजे के स्कूल जाके उसकी स्कूल की फ़ीस भरती है, और फिर उसके बाद घर के जितने भी ज़रूरी सामान होते हैं, खाने पीने का या जो भी है, घर के ज़रूरी सामान खरीदती है और घर आ जाती है। और जो बचे हुए पैसे होते हैं वो अपनी माँ को देती है। बोलती है, माँ, ये आप लोगों की ही कमाई है, अगर आप लोग मुझे इतना पढ़ाते लिखाते नहीं, मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। तो ये चीज़ें उसके भाई पीछे खड़े होके सुन रहा था। उसके भाई को बहुत प्राउड फील होता है, बहुत खुशी होती है, और वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है। और गले से लगाता है तो उसकी बहन कहती है कि भाई, आपको मुझे बताना चाहिए था कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। मेरी शादी इस घर से हुई है, मैं इस घर से बहू बन के किसी और घर में गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं आपकी बहन हूँ, अभी भी मैं माँ की बेटी हूँ, और मेरा भी उतना ही हक है इस घर में जितना आपका है। जितना सुख का हक है उतना दुख का भी है। और एक बेटी, आप ये कभी मत सोचना कि बेटी आई है तो कुछ देना है या लेना है। एक बेटी कभी भी अपने मायके कुछ लेने नहीं जाती है, हमेशा दुआएं देने जाती है, अपने भाई की बरकत की, अपने भाभी की खुशियों की, अपने भाई भाभी का, अपनी मम्मी का ख्याल रखता हुआ देख के, उसको माँ को खुश होते हुए देखने की, अपने भाई भतीजों की नज़र उतारने के लिए, और अपने घर में बरकत करने के लिए। कभी भी मत सोचना कि मेरे पास नहीं है तो मैं बहन को कैसे बुलाऊं, मुझे बुलाते रहना, मैं हमेशा दुआएं देके जाऊंगी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बहन अपने मायके की देरी पे केवल मायके वालों को दुआएं देने ही आती है, कभी कुछ लेने नहीं आती। एक बेटी के कदम अंदर रखने से ही घर में बरकत होती है। तो उसका भाई उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है, बहन, मुझे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे, और तेरे घर में कदम रखने से वास्तव में हमारे घर में थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं। फिर वो सब हंसी खुशी 2 दिन रहती है, उसकी बहन, सब बहुत खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद सिमरन के हस्बैंड आते हैं और वो उसको ले जाने लगते हैं। तो जब बहन जाने लगती है तो जो उसका भाई होता है ना, वो उसको 100 रुपये देता है। तो वो मना करती है कि नहीं भैया, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे प्यार से बुलाया करो, मुझे प्यार दिया आप लोगों ने, प्यार दो, बस इतना ही चाहिए। तो उसका भाई बोलता है, नहीं बेटा, ये शगुन है, इसको रख। तो वो ले लेती है, और जब वो जा रही होती है तो वो यही कह के जाती है कि हमेशा यही सोचना कि मैं दुआएं लेके आऊँगी और दुआएं लेके जाऊँगी, मेरे कभी मत सोचना कि मैं कुछ लेने आती हूँ। तो जब उसकी बहन चली जाती है तो अचानक से उसका एक कॉल आता है। बहन के जाने के बाद कुछ घंटों बाद एक कॉल आता है उसके भाई के पास, और उसको उसके बिज़नेस में बहुत बड़ी एक डील मिलती है। और वो डील सुनते ही उस भाई को सिर्फ अपने बहन की याद आती है कि मेरी बहन इतनी दुआएं दे के गई मुझे, उसके आने से मेरे घर में इतनी बरकत हो गई, और मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं उसको बुलाने से डर रहा था। सिर्फ उसके 2 दिन मेरे घर में कदम पड़ने से मेरा कारोबार चलने लगा। तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी बहन को फ़ोन करके कहता है, थैंक यू। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इमोशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेके आती हूँ ताकि आप लोग कुछ पॉजिटिव देख सकें।
तो बेटियां ना कभी भी शादी के बाद बोझ नहीं होती। बेटियां हमेशा बरकत ही लाती हैं अपने घर में, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद। शादी से पहले वो एक घर की लक्ष्मी होती हैं, शादी के बाद वो 2 घर की लक्ष्मी हो जाती हैं। और जब भी बेटियां मायके जाती हैं ना, कभी कोई बेटी ये सोच के नहीं जाती कि हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, हम ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। हाँ, वो अपना हक समझती है तो वो मांग लेगी कि मुझे ये दिला दो, लेकिन फिर भी उसके मन में ये नहीं होता कि वो अपने घर वालों को परेशान करके कोई चीज़ ले। और हमेशा दुआएं दे के आती है, और बेटी की दुआ हमेशा लगती है। बेटी के कदम घर में पड़ते हैं तो आपके घर में बरकत ही आएगी हमेशा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएंगी। तो इसलिए अपनी बेटियों की इज़्ज़त करें, बेटियों को अपना माने। कभी भी ये ना सोचें कि हमारी बेटी घर से चली गई है तो हमारे लिए पराई हो गई है। बेटी का घर छूटता है शादी के बाद, लेकिन घर वाले कभी नहीं छूटते। तो हम जल्दी से मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।